बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, फाइनली आज हम जो हमारा सेकंड ऑनलाइन मॉक टेस्ट हुआ था उसमें जो आईक्यू पोर्शन के मैंने 10 क्वेश्चंस आपको दिए थे, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बीच में कुछ थोड़ा सा गैप आ गया किसी इश्यूज़ की वजह से। ठीक है, तो आज जो 10 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो हमारे सेकेंड ऑनलाइन मॉक टेस्ट में आए थे। ये इजी था मैथ से, ये जो पोर्शन था आईक्यू वाला मैथ से बहुत ज़्यादा इजी था, लेकिन बस थोड़ा सा लॉजिकल था। तो समझ लेते हैं। सारे क्वेश्चंस मैंने पास पेपर से उठाए थे। ठीक है, ताकि आपका हर जो कि वो क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, देखो मैं अगेन आपको वही चीज़ बेटा कहूँगा कि आप जो भी मतलब भले मेरे पेड ग्रुप का स्टूडेंट हो या भले विदाउट पेड हो, ठीक है, बस देखो आप सवाल को समझो, सवाल किस पैटर्न का आ रहा है, वो किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, सवाल का वे समझो, वो आपको क्या कह रहा है, आप किस तरीके से उसे आप सॉल्व करोगे। अगेन मैंने आपको फर्स्ट जो इससे पहले मैंने मैथ के क्वेश्चंस आपको कराए थे बेटा, मैंने उसमें भी आपको क्या बोला था, आप ये समझा करो कि जो ये सवाल कहना क्या चाह रहा है, सवाल को जितना ईजी बना सकते हो बनाओ। ठीक है, तो वही चीज़ है अगेन इसमें भी जो है आप सवाल को समझो। ठीक है, ये आईक्यू का इंटेलिजेंस क्वेश्चंस, यानी कि आपने सिर्फ यहाँ पे जहन का यूज़ करना है कि सवाल कहना क्या चाह रहा है, मतलब समझना है आपने सवाल का। ठीक है, अब देखें फर्स्ट क्वेश्चन जैसा हमारे को कह रहा है, ठीक है, वो क्या कह रहा है, बी इज टू एफ एज सी इज टू डैश, यानी कि बी के बाद हमारे पास कौन सा लेटर आ रहा है, एफ आ रहा है, सी के बाद हमारे पास कौन सा लेटर आएगा। ठीक है, अब देखो इस हमने जब इससे पहले जो मैंने आईक्यू के मतलब क्वेश्चंस कराए थे 10 फर्स्ट ऑनलाइन मॉक टेस्ट वाले, उसमें मैंने आपको नंबर सीरीज़ वाले क्वेश्चंस दिए थे। ठीक है, हमने नंबर सीरीज़ वाले पढ़े थे ना, 1+2 या जो भी सीरीज़ दी हुई थी, अगला नंबर कौन सा होगा। तो मैंने उसमें भी आपको क्या बोला था बेटा कि डिफरेंस निकालना सीखो। ठीक है, मतलब पहले उन नंबर्स के बीच में क्या करो, डिफरेंस देखो। तो इसमें भी यही चीज़ है, इसमें भी आप क्या करोगे बेटा, पहले डिफरेंस चेक करो कि डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस कितने लेटर्स का है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, उसके बाद ये वाला कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी हमें डिफरेंस चेक करना है, वो तो खैर इसके बाद हम देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या कह रहा है, और बी के बाद उसने बोला है कि एफ आ रहा है, तो सी के बाद बताओ कौन सा लेटर आएगा। ठीक है, तो बी इज टू एफ, यानी कि देखो हम क्या लिखेंगे, ए बी सी डी लिखेंगे, वही जो होता है। तो बी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बी से दिया है इसने। ठीक है, तो बी के बाद क्या आता है, सी, फिर डी, फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद एफ आता है। ठीक है, ऐसे ही आता है। तो बी के बाद क्या आ गया, एफ। तो यहाँ पे डिफरेंस देखो कितने लेटर्स का आ रहा है मेरा बेटा, एक आ रहा है सी, डी और ई, यानी कि 3 लेटर्स का क्या है, डिफरेंस है। 3 लेटर्स को उसने रिमूव करके उसने कौन सा डायरेक्ट लिखा है, एफ, यानी कि बी के बाद उसने डायरेक्ट जम लगा दी किसके ऊपर, एफ के ऊपर। ठीक है, अब जो है उसने यहाँ पे देखो कि आपका जो सी है, सी इज टू एफ, और सॉरी सी इज टू डैश, तो सी, उसके बाद सी के बाद क्या आता है, डी, फिर क्या आता है ई, फिर क्या आता है एफ। तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस था, तो यहाँ पे भी कितने का होगा, 3 का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो 3, उसके बाद क्या आ जाएगा, जी। तो यहाँ पे भी देखो 3 लेटर्स के डिफरेंस के बाद हमारे पास कौन सा लेटर आ रहा है बेटा, इन 3 को छोड़ के जी आ रहा है, तो हमारा जी क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगेन मैं आपको यही समझाऊंगा कि जो है आप इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास पास पेपर में भरे पड़े हैं। ठीक है, आप पास पेपर से उठाएं। अगेन अगर आपको पास पेपर में नहीं मिले तो आप ChatGPT गूगल करें। ठीक है, क्वेश्चन यही है, मतलब आएंगे इसी टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, मैं आगे लेक्चर्स और अपलोड करूँगा। ठीक है, मैं जो कि वो ये है कि बेटा अभी ये जो लेक्चर मैंने आपको अभी ये आईक्यू का बना रहा हूँ। ठीक है, अब रवी लेवल के बाद मैंने कल का दिन छोड़ के परसों से जो है इंशाल्लाह फिर मैं क्या कहते हैं आपके जो इम्पोर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, ठीक है, सन यूनिवर्सिटी या जीसी यूनिवर्सिटी के ऊपर, एवरेज, परसेंटेज, एज प्रॉब्लम, ठीक है, अब वो मैं इंशाल्लाह जल्दी से अपलोड करूँगा। ठीक है, ये नहीं कह रहा है कि रोज़ाना डेली बेसिस पे आपको मिलेंगे, इंशाल्लाह 1-2 दिन के बाद अगर मिलेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट लेक्चर्स वो जल्दी आपको मिल जाएंगे इसी वीक के अंदर। ठीक है, मतलब नेक्स्ट वीक के अंदर। ठीक है, और आईक्यू के भी यही सेम क्वेश्चंस। देखो अगर कुछ चीज़ अभी मैंने अगर आपको नहीं पढ़ाई तो वो पास पेपर वाले सॉरी मॉक टेस्ट वाले क्वेश्चंस में कवर हो रही है, जो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद देखें सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि लास्ट लेटर ऑफ UTYEBA, ठीक है, आफ्टर अरेंजिंग इट विल बी। अब आपको ये कह रहा है इस सवाल में, वो कह रहा है अगर हम इस लेटर को, ठीक है, इस वर्ड को हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, तो लास्ट लेटर हमारे पास क्या बनेगा। अब ये वर्ड जो हमारे को क्या दिया हुआ, उसने दिया हुआ UTYEABA।
BEB, ठीक है। तो अगर आप इसको अरेंज करो ना तो बेटा ये आपके पास बनेगा ब्यूटी, ठीक है। क्या बनेगा? ब्यूटी, ऐसी बनेगा ना, ब्यूटी या ब्यूटीफुल भी हम कैसे कहते हैं, इसका एक और दूसरा वर्ड होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ब्यूटी हमारे पास बना इसको अरेंज करने से, ठीक है। इस लेटर को इधर ले आओ, तो ये आपको खुद को देखने से पता जो है वो करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपने जहन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो आपको अल्लाह पाक ने ये दिमाग दिया है, ठीक है। इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि बेटा अगर मैं इस लेटर को यूँ लिखूँ या इस तरह करके लिखूँ, अरेंज करके वर्ड्स को, लेटर को अरेंज करके, तो कौन सा वर्ड बनेगा, ठीक है। तो ये ब्यूटी बन रहा है। तो इसमें आपसे सवाल में क्या बोला गया है? बोला ये गया है कि लास्ट लेटर कौन सा होगा। अगर हम इस लेटर को अरेंज करें तो लास्ट लेटर हमारे पास क्या है बेटा? वो वाई है। तो वाई इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन में देखें आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है विच वन इज़ दी डिफरेंट फ्रॉम दी रेस्ट, ठीक है। आप बताओ कि इन जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से रेस्ट वाला या डिफरेंट ऑप्शन कौन सा है। तो अगेन ये आपके पास बेटा कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। वो कौन सा था आपके पास? लेटर सीरीज़ वाला क्वेश्चन था, ठीक है। हमने पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया था नंबर सीरीज़ और लेटर सीरीज़ के हवाले से, ठीक है। तो खैर, तो इसमें हमारे को, इसमें ये क्या है, कोडिंग डिकोडिंग वाले हैं। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, देखो इसमें भी हम डिफरेंस को निकालेंगे, यानी कि ए और सी लिखा हुआ है, डी और जी लिखा हुआ है, एच और के लिखा हुआ है, यानी कि ए के बाद सी कब आ रहा है, ठीक है, कितने लेटर्स के बाद आ रहा है, डी के बाद जी आ रहा है, तो कितने लेटर्स को वो छोड़ के फिर जी के ऊपर जा रहा है, यानी कि ए, फिर क्या आता है ये बी सी, ठीक है। तो इसने क्या करा, बी को छोड़ दिया, बी को रिमूव किया, तो फिर क्या लिखा? सी। अब इसी तरीके से अगर हम दूसरा देखें, दूसरा हमारे पास क्या आता है? डी जी, ठीक है, यानी कि डी के बाद क्या आता है? ई, फिर आता है एफ, फिर आता है जी, ऐसे ही है। फिर तीसरा अगर हम देखें, तीसरा हमारे पास क्या है बेटा? एच और के, एच और के यानी कि एच आई जे, फिर आता है के, ऐसा ही है। फिर होता है तीसरा हमारे पास, चौथा हमारे पास क्या है? एल और ओ, यानी कि एल के बाद हमारे पास क्या आता है बेटा? एम आता है ABCD में, फिर एन आता है, फिर उसके बाद ओ आता है। अब यहाँ पे बेटा देखो, और से देखो कि डी के बाद उसने डायरेक्ट जंप मारी थी किसके ऊपर? जी के ऊपर, ठीक है। अब जंप मारने, ये मैं अपने वर्डिंग में आपको कह रहा हूँ समझाने के लिए, बट डायरेक्ट डी के बाद उसने जी लिखा है, तो बीच में कितने लेटर्स को उसने छोड़ा? 2 को छोड़ा। यहाँ पे भी उसने कितने को छोड़ा? 2 को छोड़ा। यहाँ भी उसने कितने को छोड़ा? 2 को छोड़ा, ठीक है। यानी कि 2 लेटर्स के बाद नेक्स्ट लेटर आया, इन 2 लेटर्स के बाद नेक्स्ट लेटर आया, एल के बाद 2 लेटर्स उसने छोड़े तो नेक्स्ट लेटर आया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? ए के बाद उसने एक लेटर को छोड़ा, ठीक है, तो फिर हमारे पास नेक्स्ट लेटर आ रहा है। लेकिन इसमें देखो ये तीनों क्या है? सेम है। यहाँ भी 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का फ़र्क, यहाँ भी दोनों का फ़र्क, ठीक है, 2 लेटर्स का फ़र्क, यहाँ पे 1 का फ़र्क है। तो इसमें से डिफरेंट कौन सा हुआ? ए वाला हुआ हमारे पास, ये वाला। तो ए सी, ठीक है, ए सी हमारे पास इसमें राइट ऑप्शन है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये थोड़ा सा लॉजिकल था, बहुत मज़े का क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पे कह रहा है, वो कह रहा है कि इफ़ यस्टरडे वाज संडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी, ठीक है। यानी कि आपको वो कहना चाह रहा है कि कल हमारे, एक एक स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ोगे ना बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप बहुत जल्दबाजी करो, ठीक है, एकदम ही पूरा पढ़ो, सब कुछ देखो, ठीक है। अगर हम लैंग्वेज भी सीखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, अगर शुरू में आप चीज़ों को सीखते हो तो टीचर भी आपको क्या बोलता है बेटा? पहले एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करो, ठीक है, एक एक सेंटेंस, यानी कि अब यहाँ से अगर पहले आप यहाँ तक पढ़ो तो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि इफ़ यस्टरडे वाज संडे, यानी कि कल हमारे पास क्या था बेटा? संडे था। तो आज क्या होगा? ठीक है, यस्टरडे वाज संडे, तो यहाँ पे उसने बोला है कि कल जो है हमारे पास क्या था बेटा? ठीक है, यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे संडे, यानी कि कल हमारे पास क्या था बेटा? संडे था। तो आज क्या होगा बेटा? टुडे, यानी कि आज कौन सा दिन होगा हमारे पास? कल अगर संडे था तो आज क्या होगा? मंडे होगा, ठीक है ना, मंडे, ठीक है। उसके बाद जो है आगे कह रहा था देन द डे आफ्टर, देन द डे आफ्टर का मतलब है कि मंडे के बाद, मंडे के बाद, ठीक है। मंडे के बाद कौन सा दिन आता है हमारे पास? मंडे के बाद हमारे पास दिन आता है कौन सा? ट्यूसडे आता है दिन, ठीक है। उसके बाद फिर आगे जो है वो आपको क्या बोलता है? आफ्टर टुमारो, यानी कि उसके भी बाद वाला दिन, उसके भी बाद वाला दिन। यहाँ पे 2 दिन का बात कर रहा है, वो 2 दिन की बात कर रहा है, सही है। एक बोल रहा है द डे आफ्टर, यानी कि एक दिन के बाद, यानी कि जो दिन था हमारा मंडे, उसके बाद वाला दिन।
उसके भी बाद वाला दिन, ठीक है, यानी कि वो ट्यूसडे वाला भी दिन छोड़ के फिर आप ये बताओ कि उसके बाद वाला दिन कौन सा होगा। समझ गए बात को, यानी कि वो उसने बोला कल हमारे पास संडे था, आज मंडे, तो ये बताओ कल वाला दिन छोड़ के हमारे पास, ठीक है, उसके भी बाद वाला दिन हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो आपने मंडे को भी छोड़ा, यानी कि आज वाला दिन को भी छोड़ा, कल को भी छोड़ा, तो फिर उसके बाद जो है वो परसों वाला दिन हमारे पास क्या होगा, वेडनेसडे होगा। ठीक है, तो हमारे पास वेडनेसडे कहाँ पर है बेटा, यहाँ पे वो ये रहा वेडनेसडे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, इसका तो वेडनेसडे हमारे पास इज राइट ऑप्शन। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक हर चीज़ क्लियर हो गई होगी, तो आगे चलते हैं। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखें तो आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है इफ़ यस्टरडे वाज फ्राइडे। ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे वाला क्वेश्चन समझाया। ठीक है, तो ये भी इजी है, तो ये उससे ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो देखो वो कह रहा है कि इफ़ यस्टरडे वाज फ्राइडे, यानी कि कल हमारे पास क्या था, फ्राइडे था। कल क्या था, जुम्मा था। ठीक है, कल क्या था, फ्राइडे। ठीक है, यस्टरडे वाज फ्राइडे। ठीक है, अगर कल जुम्मा था तो मुझे ये बताओ मेरा बेटा, तो आज क्या होगा फिर दिन। कल अगर जुम्मा था तो आज क्या होगा, आज हफ्ता होगा। ठीक है, टुडे यानी कि सैटरडे, तो आज जो होगा हफ्ता होगा। तो ये बोल रहा है कि उसके बाद वाला दिन कौन सा होगा, यानी कि सैटरडे के बाद क्या आता है हमारे पास, संडे आता है, यानी कि कल वाला दिन। अब उसने ये नहीं बोला था कि वो वहाँ पे उसने बोला था कि जो आपके पास आज वाला दिन है ना, उसके कल वाला दिन छोड़ के तीसरा दिन बताओ, तो वहाँ पे ये बोला गया था। लेकिन यहाँ पे उसने बोला है कि अगर आप आज वाले दिन में बैठे हो तो ये बताओ आपके अगला दिन कौन सा होगा। तो सैटरडे के बाद क्या आता है, संडे। तो संडे क्या है मेरा, ये रहा संडे और डंडे। ठीक है, संडे, ये रहा आपका राइट ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप मेरा बेटा देखो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है व्हाट कम्स नेक्स्ट इन दी सीरीज़। ठीक है, आपको ये सीरीज़ दी गई है मेरा बेटा, और आपसे बोला गया है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। ठीक है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। तो मैंने आपको क्या कहा था बेटा, कि इन दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकाला करो। ठीक है, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, अभी मैंने आपको पीछे भी लेटर सीरीज़ में भी ये बताया कि बीच का डिफरेंस चेक करो। अगर मैं इन दो के बीच का डिफरेंस निकालूंगा बेटा, 5 और 10 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 5 नंबर का है, यानी कि 5 से हम 10 की तरफ गए, 5 के बाद 10 आ गया, तो कितने का डिफरेंस है, 5 का। फिर उसके बाद कितने नंबर का डिफरेंस है, 10 से 20 की तरफ गए तो 10 नंबर का डिफरेंस है। 20 से कितने का डिफरेंस है, आपके बाद 20 नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, 20 से हम 40 लिखा हुआ है, तो कितने नंबर का डिफरेंस है, 20 का। अब अगले नंबर में कितने नंबर का डिफरेंस होना चाहिए, अब आप गौर से देखो, 5 का डबल क्या होता है, 10। ठीक है, 10 का डबल क्या होता है, 20। 20 का डबल क्या होगा, 40। तो यानी कि अगला वाला जो नंबर होगा ना, उसमें कितने का डिफरेंस होगा हमारे पास, 40 का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 40 के बाद अगर हम 40 में 40 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 80 आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास होगा सही ऑप्शन वो होगा 80। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। हमने दो नंबर का डिफरेंस निकाला, तो इन दोनों में 5 का डिफरेंस था, इन दोनों में 10 का था, इसमें कितना था, 20 का। तो अगले वाले नंबर में कितने का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो अगले वाले नंबर में हमारे पास कितने का होना चाहिए, 40 का डिफरेंस होगा। कैसे होगा, 30 का नहीं होगा, 40 का होगा। कैसे, क्योंकि देखो इसका डबल हो रहा है, 5 में हम 5 को ऐड कर रहे हैं, फिर 10 में हम कितना 10 को ही ऐड कर रहे हैं, 20 में हम 20 को ही ऐड कर रहे हैं, तो 40 में 40 को ऐड करने पर हमारे पास क्या बनेगा, नेक्स्ट नंबर बनेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, उसके बाद अगेन हमारे पास ये एक और सीरीज़ वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर सीरीज़ वाला, और उसमें बोला ये गया है कि आपको कि ये सीरीज़ दे रहा है, इसमें अगला नंबर कौन सा होगा। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, इससे क्या है, डिफरेंट है। अगर आप गौर से देखो मेरा बेटा, इसमें हमने क्या चीज़ चेक की, डिफरेंस चेक किया, तो इसमें भी पहले आप डिफरेंस चेक करो। ठीक है, हर वो क्वेश्चन जो आपको इस तरह का दिया जाए, तो मेरा बेटा पहले आपने डिफरेंस चेक करना है। ठीक है, हमेशा ये बात बोलूँगा, पहले डिफरेंस आप चेक करो। तो चेक करते हैं, 3 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 नंबर का डिफरेंस है। 6 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, अब इन दोनों में कितने नंबर का डिफरेंस है, 6 नंबर का डिफरेंस है 9 और 15 के बीच में। ठीक है, 15 और 24 के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है, 9 नंबर का डिफरेंस है। अब अगला नंबर हमें बताना है वो कौन सा होगा। अगर आप यहाँ पे डिफरेंस चेक करो तो हमारे पास सेम आ रहा है डिफरेंस, नहीं आ रहा। डिफरेंस डबल हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे यहाँ पे डबल हो रहा था ना, 5 का डबल 10, 10 का डबल क्या होता है, 20। ठीक है, 20 का डबल क्या होगा, 40 होगा। तो यहाँ पे तो ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब क्या करें भाई, यहाँ तो हम फंस गए। तो अगर मैं यहाँ पे गौर से देखूँ, मैंने यहाँ पे देखा
अब पता है क्या होगा, अब यहाँ पे देखो हमें ये करना है कि ये जो 3 है ना, 3 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 6 आ रहा है। तो सवाल ये उठता है मेरा बेटा 6 कैसे आ रहा है और क्यों आ रहा है। वजह होगी ना, मैंने नहीं, ये मैंने पास पेपर से उठाया, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो पास पेपर में जिस सर ने ये क्वेश्चन बनाया है, जिसने ये दिया है, तो उससे अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई उसने यहाँ पे 6 क्यों लिखा, 3 के बाद 6 ही क्यों लिखा। कोई 2 भी लिख सकता था, 1 भी लिख सकता था, कोई तो वजह होगी ना, उन्होंने 6 लिखा है। तो 6 क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस तरीके से बन रहा है, ये चीज़ को समझो, ठीक है। 6 के बाद 9 आ रहा है, तो 9 किस तरह बना, ठीक है, 9 किस तरीके से, इसके बाद 9 ही क्यों आया, किस तरीके से बना। तो ये लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो फिर आपको अगर ये लॉजिक समझ में आ जाएगा ना, इसके बाद ये नंबर किस तरीके से बन रहा है, इसके बाद ये वाला नंबर किस तरीके से बन रहा है, इसके बाद ये वाला नंबर किस तरीके से जनरेट हो रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली मेरा बेटा ये भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। अब देखो सिंपल वर्ड्स में मैं आपको ये समझाऊँ और मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 3 में अगर मैं 3 में 3 प्लस करता हूँ, ठीक है, इस वाले 3 में, इससे पहले तो कोई नंबर नहीं है, तो 3 में अगर मैं 3 प्लस कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है मेरे पास आंसर, 6 आ रहा है। मैंने देखा, तो मैंने देखा हाँ भाई सेकंड नंबर मेरे पास 6 है ना, 6 ही है। तो मैंने देखा 6 इस तरीके से बन गया। अब मैंने ये चेक किया कि मैंने बोला 6 को मैं जो है किस में प्लस करूँगा, 3 से प्लस करूँगा, क्योंकि इधर भी मैंने क्या करा, 3 प्लस किया, ठीक है। 6 बनाने के लिए मैंने क्या करा, 3 प्लस किया। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि इस 6 को इससे पहले वाले नंबर से क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। क्या करना है, ऐड करना है। कहीं पे किसी मतलब इस तरह के क्वेश्चन में कहीं पे ऐड होगा, कहीं पे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा नंबर को, कहीं पे मल्टीप्लिकेशन की जाएगी, ठीक है। ये लेक्चर मैं अपलोड करूँगा आईक्यू वाला, तो उसमें बाकायदा और डिटेल्स में आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी जो समझा रहा हूँ आप उसको समझें। इससे पहले कोई नंबर नहीं था, तो मैंने इस नंबर को इसी नंबर से क्या किया, ऐड किया, यानी कि जमा किया, ठीक है। अब मैं इसको इससे पहले वाले नंबर से ऐड करता हूँ, तो 6 + 3 मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। वो नया नंबर बन गया। अब 9 के बाद 15 आ रहा है, तो 15 किस तरीके से बन रहा है, तो मैंने क्या करा, 15 किस तरीके से बन रहा है, तो मैंने 9 में उससे पहले वाले नंबर को ऐड कर दिया, यानी कि 9 + 6, ठीक है। हम ऐसे ही कर रहे हैं ना, पहले वाले नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो नोट से कितना होता है, 15 होता है, 15 तो बन गया यहाँ पे। अब 15 में, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ 15 में, 15 के बाद मतलब 24 आ रहा है ना, तो ये कैसे आ रहा है, तो मैंने क्या करा बेटा, 15 में 9 को प्लस करा, ठीक है। जब 9 और 15 कितना होता है, 24 होते हैं। मैंने देखा हाँ भाई, यहाँ तो मेरी जो सीरीज़ ये बन रही है, ये नंबर सीरीज़ है तो सही बन रही है, तो मेरा ये जो मेथड है वो क्या जा रहा है, सही जा रहा है। तो अब अगला नंबर अगर मैंने बताना हो तो क्या करूँगा, मैं 24 में 15 को क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा। तो आप खुद देखें, 24 और 15 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, और ये हो जाएगा 5 4 9, ठीक है। तो क्या आ रहा है, 39। तो अगला जो नंबर होगा 24 + 15 39। तो कहाँ पर है भाई मेरा 39, वो तो ये रहा 39। इट्स सिंपल, बहुत इजी था ये वाला, ठीक है। अब इतना डिटेल में समझाया, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। कहीं पे भी अगर मेरी गलती लगी हो तो वो भी आप बिला झिझक मुझे बताइएगा, ठीक है। अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा, उसके बाद जो कि वो 8वां क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्या कह रहा है, इफ़ 5 मैन राइट 5 पेजेस इन 5 मिनट, 1 मैन राइट 1 पेज इन डेश सेकंड। अब बहुत इजी क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन, ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। ये आईक्यू सीरीज़ में आते हैं, थोड़ा सा दिमाग को आपके हिलाने के लिए, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, लेकिन बात दरअसल यही है, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सिंपल दिया, ठीक है, ताकि आपका थोड़ा सा जो कि वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा आप हेलो हाई ले लो इस क्वेश्चन से। फिर आगे जो मॉक टेस्ट होंगे उसमें थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दूंगा, लेकिन ये इजी था। अब वो कह रहा है कि 5 बंदे 5 पेज लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा है आप लोगों के लिए। तो 5 बंदे 5 पेज लिख रहे हैं 5 मिनट में, ठीक है। तो एक बंदा एक पेज कितने मिनट में लिखेगा। तो सिंपल सी बात थी, ठीक है, इसमें कोई इतना ज़्यादा लॉजिक नहीं था। थोड़ा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आगे कुछ घुमा देते हैं क्वेश्चंस, लेकिन ये सिंपल था। अगर 5 बंदे 5 पेज लिख रहे हैं 5 मिनट में, तो एक बंदा एक पेज कितने मिनट में लिख रहा है, ज़ाहिर बात है 1 मिनट में लिख रहा है। इट्स सिंपल, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। लास्ट 2 क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। अच्छा जी भाई, लास्ट जो 2 क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको दिए थे नॉन वर्बल वाले, यानी कि डायग्राम वाले क्वेश्चंस ना, ठीक है। अब डायग्राम के अंदर भी आपको लेटर्स दे देता है या फिर वो नंबर्स दे देता है, तो अब ये क्वेश्चंस किस तरीके से करेंगे। तो मेरा बेटा देखो, इसमें भी हम क्या करते हैं, डिफरेंस को चेक करते हैं, ठीक है। हमेशा ये याद रखना, जहाँ पे भी नंबर या लेटर्स आ जाए ना,
बट डिफरेंस आपने निकालना है, ठीक है। आईक्यू पोर्शन हो या समटाइम्स मैथ्स में आपको नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन दे देता है, लेकिन डिफरेंस आपने चेक करना है, ठीक है। पहली चीज़ डिफरेंस चेक करो, अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, ठीक है, तो कहीं ना कोई लॉजिक होगा कि आप ये समझ सको कि नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, ठीक है। वो मैंने अभी आपको पीछे बताया। चलो खैर, अब इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं। अब ये डायग्राम के अंदर आपके पास यहाँ पे 3 नंबर दिए हुए हैं, यहाँ भी 3 दिए हुए हैं, तो यहाँ पे एक नंबर आपको नहीं दिया हुआ, ये मिसिंग है। तो उसने यही बोला है कि फाइंड द मिसिंग नंबर, इस वाले नंबर को मालूम करके दो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। अब देखो, अगर आप गौर से देखो मेरा बेटा इधर, अब आप गौर से देखो इधर, कहीं ना कुछ तो लॉजिक लग रहा होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, या तो ये दो नंबर ऐड होके प्लस या माइनस होके ये नंबर बना रहे होंगे, या ये दो नंबर आपस में प्लस माइनस हो रहे होंगे तो ये नंबर बन रहा होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं इन जो तीनों नंबर है ना, कहीं रिलेशन है इन तीनों नंबर का, ठीक है। कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, या इन दोनों का मिलाप है, या इन दोनों का मिलना है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये दोनों दोस्त हैं, ये दोनों दोस्त हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये दो बंदे कहीं पे दोस्त हैं, तीसरा वाला अकेला बैठा हुआ है, ठीक है। ये दोनों मिलेंगे तो तीसरा वाले से मिलने जाएंगे। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझा रहा हूँ इसी, ठीक है। तो देखो, अब बेसिकली अगर मैं आपको और से देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। तो मैं अगर मैं 5 और 4 को प्लस कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। ये तो देख लिया हमारे पास, ये तो सिंपल था। अगर मैं इस वाले को देखूँ, अगर इसी मेथड से अगर ये वाला भी इस तरीके से हो रहा है तो तीसरा वाला भी क्या होगा, इसी मेथड से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 25। तो 14 और 11 को प्लस करूँगा तो कितना आता है आंसर, 25 ही तो आता है। तो मैंने देखा ये मेरा मेथड जो है वो सही है, ठीक है। ये वाला जो मेथड मैंने लगाया, इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया, इन दोनों को प्लस करने पे ये आंसर आ गया। अब इन दोनों को प्लस करने पे क्या आ जाएगा, ये वाला नंबर मुझे मिल जाएगा। तो अब आप खुद ही कर लें भाई, 27 और 31 कितने होते हैं, 7 और 1 8, 3 और 2 5, तो 58 आ रहा है। तो अगर 58 है ऑप्शन में, हाँ भाई ये रहा, सी में है, ठीक है, सी ऑप्शन, तो ये तो ये। सो भाई मुझे मिल गया। तो मतलब ये मेरा मेथड जो मैंने किया ये सही था, ये मेरे को मेरे दिमाग ने बताया भाई इस तरीके से करो, ये इस तरीके से हो गया, और हमारे को हमारा राइट ऑप्शन मिल गया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसमें कंफ्यूज होने वाली इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। अगर आप कोई अपने पास से कोई मेथड लगा रहे हो ना, मतलब आपने सोचा कि यार मैं इन दोनों को प्लस करने पे ये वाला नंबर बन रहा है, तो दूसरा वाले में भी चेक कर लो ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो ये फिर आपका सही है मेथड, ठीक है। कहीं पे ऐसा होता है कि इन दोनों को माइनस करने पे ये वाला नंबर बनता है, मल्टीप्लाई करने पे ये वाला नंबर आता है, कहीं दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो अलग अलग तरीके होते हैं, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे आगे, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो मैंने दिया था ये डायग्राम वाला। तो खैर भाई मैं वो नहीं हूँ, क्या कहते हैं, राइटिंग वाला नहीं हूँ बंदा, ठीक है। तो मेरे से डायग्राम ऐसी अजीब टेढ़ी मेढ़ी बनी है, लेकिन वो क्वेश्चन जो है आपने मॉक टेस्ट में देखा होगा। तो क्वेश्चन ये था कि आपके पास ये जो डायग्राम है, मतलब ये जो शेप है आपके पास, इसमें क्या है, जो डॉट है, डॉट का मुंह कहाँ पर है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। डॉट कहाँ पे जा रहा है, ऊपर आसमानों में जा रहा है, घूमने जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ गया, ये डॉट डॉट बाई राइट साइड पे चले गया, कहाँ पे, कायद आज़म से मिलने, ठीक है। उसके बाद फिर जो है वो यहाँ पे डॉट, यहाँ पे हमें मालूम करना था यहाँ पे डॉट कहाँ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये वाली डायग्राम में रोड जा रहा था अल्लामा इकबाल से मिलने, ठीक है। ये डॉट, ये नुक्ता कहाँ जा रहा है, अल्लामा इकबाल से मिलने। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ये डॉट कहाँ पे जा रहेगा। तो सिंपल सी बात थी। तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शंस बने हुए, तो जाहिर बात है आपके पास ये ऑप्शन होगा, इसी का उलट, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है ना। अगर ये डायग्राम इस तरीके से थी, ठीक है, ये मेरे से सही बनी नहीं है, ये इस तरीके से ना पतंग की तरह थी। तो एक डॉट ऊपर जा रहा है तो एक जहरी बात है एक नीचे भी आएगा, तो बी ऑप्शन आपका क्या था, राइट था, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारा कुछ समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद जो है मैं वो और भी लेक्चर्स अपलोड करूँगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। थोड़ा सा वेट रखें, ठीक है। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, खुश रखे, ठीक है। तो बस ये बताइएगा कि मेरा लेक्चर कैसे लगा। अगर कोई बात समझ नहीं आए तो भले आप मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा, और जो ये चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।